रहने के लिए अर्चन होता है, भगवान का पूजन होता है, मंत्र जप होता है। जिन क्रियाओं से भगवान के साथ में जुड़ जाए व्यक्ति, उस आसन को धारण करना, यह उपासना। उपावृत्तिश्च पापेभ्यो युक्ते वास गुणेन सह। उपवासम, ये उपवास है, ये उपासन है। उपवास और उपासन, उपवास में त्रिगुण से अतीत होगा, विशेष रूप से तमोगुण से। उपावृत्तिश्च पापेभ्यो, पापों से उपरत होकर के युक्तिर्वास गुणेन सह, गुणों के द्वारा भगवान के नजदीक वास करना, भक्ति गुणों के द्वारा। तो नारद जी की इंद्रा जी के आदेशानुसार वो उपासना करने लग गए। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर हरि की उपासना करते 1 मास बिताया। 3 दिन में 1 बार। कैथ क्या होता है? कपित्त होता है ना, कपित्त। बेल तो अलग होता है ना, बेल का जैसा। कैथ क्या होता है? कैथ फल, कैथ फल क्या होता है? खट्टा वाला होता है ना, कैथ, कैथ है ना, कैथ होगा। हाँ, कैथ। हाँ, खट्टा मीठा भी है, दोनों ये है। उसमें चटनी बनाते हैं। वो कैथ फल और बेर को खा करके उन्होंने बेर फल, हाँ, बेल से थोड़ा छोटा रहता है वो। अच्छा, तो पकता भी है, ऐसे ही सुगंध है। कपित्त तो नहीं बोलते उसे? कैथ, कैथ कोई बोलते हैं उड़िया में, और कपित में बोलते हैं। कैथ तो बेल की तरह होता है। तो उसको खा करके 3 दिन में 1 दिन खाते हैं। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है साधना करना, मतलब शरीर को वैसा बनाना पड़ता है। मैंने देखा है इस चीज को, कई लोगों को देखा है मैंने साधना करते हुए। लेकिन इसमें एक नुकसान भी होता है। साधन करते समय साधन करते समय एक बात ध्यान भी रखनी पड़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति की साधना बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर के जितने भी तरह के दोष हैं वो उठते हैं। भाई उससे तो गुण उठने चाहिए, दोष क्यों उठते हैं? जब हम सफाई करते हैं तो क्या उठता है? गंदगी। तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो है वो खड़े होते हैं। ये हमें छोड़ के कहाँ जा रहा है, हमें जला क्यों रहा है? हम थोड़ी ना इसके पास में आए थे, इसी ने हमको ग्रहण किया था, इसी ने कर्म किए थे, जब तो हम संस्कार बने। है? आज हमें छोड़ के चल दिया, कैसे जा रहा भाई? वो संस्कार खड़े हो। तो उन संस्कारों को दमन करने के लिए जब व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है, उस समय अभिमान आता है, अभिमान आता है, देवता आते हैं, बहुत कुछ होता है जब इस प्रकार के साधना। तभी तो 6 महीने में भगवान को नीचे उतार दिया। कोई असुर वसुर का कारण नहीं था, असुर मारण ताड़न की बात नहीं थी। धरती पे उतार लिया भगवान जी को, और हम लोग घिस गई माला, उंगलियों में दाग पड़ गए, तिलक लगाते लगाते इसमें भी जो निशान पड़ गए, भगवान नहीं उतरे। हमारा तीव्र भक्ति योग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं।
पुरुष का जो ध्यान करना है, तीव्र भक्ति, ये है तीव्र भक्ति। वो एक पद है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, समाराष्ट तत्व मन करता है निष्कपटे गति। उसमें एक जगह है, गुरुदेव भक्त गणे गणे, इसमें है ना, दिखाना निकालना। इतना मोटा बोल ब्रजभूमि काशी शुद्ध भक्त आदि पर गणे, इष्ट मंत्र हरि नामे युगल भजन कामे, अंडरलाइन करो रति अपूर्व। ये लाइन बहुत कार्य सिद्ध है। करो रति अपूर्व यत्न, पहले पूर्व में जो नहीं किया, अपूर्व का मतलब ये है, अपूर्व यत्न मतलब पहले पूर्व में जो तुमने कभी नहीं किया, ऐसी रति करो। सेई रति प्रार्थनाए श्रीदास गोस्वामी पाय, ये भक्ति विनोद करनाती। उसको कैसे मिलेगी वो रति? रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करना है ना, यही है ना। धरिमान चरण तुम्हारा, ना ना वो मतलब देना। ये है अपूर्व रति, रति अपूर्व यत्न। ऐसा यत्न करो कि अपूर्व हो, अपूर्व यत्न हो। किसके लिए? उस रति के लिए। कौन सी रति? वो आगे बोलते हैं, जिसमें कर्म ज्ञान तप योग सकल ही तो कर्म हो, कर्म छाड़ाई के होनारे, कोई भी कर्मों को छुड़ा नहीं सकता। एक बड़ा सुंदर उसमें है, नामष्टक के अंदर आता है, जिसमें निखिल श्रुति मोरी रत्नमाला तीन राय पादपंक जानकारी मुक्त कुले उपास्य मानम परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामि। जय नाम धीरे मुनिवृंद के ये जन रंजनाय परम अक्षरा कृते तुम राधराध विमला मुनि तुम निखिल प्रताप की विभूषि। यदा भास्वाप्युद्दिन्न कवलित भवद्वंत विभो दृश्यम तत्त्वन्धानामपि अहम्। उसमें है कि ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने के बाद भी, यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे। यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि, जहां पे ब्रह्म साक्षात अनुभव हो गया है और स्वयं भी ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया है, कृतिनिष्ठयापि, यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे। फिर भी ये जो भोग है, इनको भोग के बिना नहीं, भोग मतलब बिना भोग से नहीं निकल सकता। कौन सा भोग? ये जो प्रारब्ध भोग है, ये नहीं छूट सकता उसमें। बहुत बड़ी बात है। यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधी। लेकिन नाम का स्फुरण होने से विरोधी। ये जो नाम का स्फुरण मात्र होने से जो प्रारब्ध कर्म है वो भी खंडाए हो जाते। ऐसे कैसे? कोई एक उदाहरण बताओ जिसमें प्रारब्ध कर्म खंडित हुआ। ध्रुव जी का हुआ, प्रहलाद जी का हुआ, सबको तो कष्ट मिला। प्रारब्ध जो है किसके साथ में? पांडवों के साथ।
उनको वनवास मिला, लेकिन कृष्ण वहां पे हैं। यहां कृष्ण नाम की बात हो रही है। प्रारब्ध हुआ, कष्ट जो है कष्ट नहीं लगा, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां कष्ट, तो कृष्ण इतना बड़ा कष्ट है, कृष्ण ही इतना बड़ा कष्ट है कि दूसरा कष्ट क्या है। छोटी सी बात समझने वाली है, अगर आपके पैर में चोट लगी है तो आपको तकलीफ होगी, है ना, लेकिन बाजू कट गई तो क्या पैर की चोट नजर आएगी? तो कृष्ण सबसे महाकष्ट तो कृष्ण है, मतलब आनंद है कृष्ण। जब कृष्ण आनंद है तो दुख का कोई अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही प्रारब्ध जो है उसको खंडन करने का मतलब यहाँ ये है कि प्रारब्ध के दुख का कोई भी अनुभव नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं है कि गर्मी है बाहर तो गर्मी है, तो भाई मैं जब जाऊंगा तब गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं कि तब ठंडा हो जाएगा। अगर बाहर लू चल रही है तो मैं अगर बाहर निकलूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे निकलने से लू ठंडी हो जाएगी, लू तो चलेगी, लेकिन मेरे को कवर करके रहने वाली जो ऊर्जा है वो एसी की गैस, एसी की जो ठंडक है कार के अंदर, मेरे को लू नहीं लगने देगी। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जीव को आवृत कर लेता है। जब यूं कहें, जीव अपने आप को भगवान के नाम से जब आवृत कर लेता है ना, वो क्या है ब्रह्म सूत्र, आवृतेन शब्दावृतेन, शब्द का आवृत्ति करनी, पूर्णावृत्ति करनी। तो बार बार उसको आवृत करने से क्या होता है, नाम ही केवल रह जाता है, जीव उसके अंदर समा जाता है। और ऐसी स्थिति में प्रारब्ध कर्मेति विरोधी वेदा, तो वो प्रारब्ध कर्म भी वैनिश हो जाते हैं, क्रिया नहीं कर पाते। जैसे महाअग्नि कुंड हो, उसमें एक माचिस की तीली फेंकने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि अग्निकुंड है, उसमें माचिस की तीली फेंक के क्या करोगे। हाँ, जहां पे रुई है वहां पे माचिस की तीली फेंकेंगे तो दिखाई देगी कि हाँ पे जलती हुई। इसी प्रकार से जो लोग संसार के सुखों को बहुमानन करते हैं, उनके लिए संसार के सुख छूटने से कष्ट होता है। जो ब्रह्म की उपासना करने के लिए अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्म सोहम सोहम करते हैं, उनको जब कष्ट मिलता तो कहते हैं मेरे को क्यों आ रहा है कष्ट। उनको प्रारब्ध का कष्ट अनुभव होता है। वो ब्रह्म ज्ञानी होने पर भी विश्वामित्र जो हैं वो इतने बड़े ज्ञानी कि वो सृष्टि नहीं कर डाले, वो वशिष्ठ जी के विरोधी हो गए, हुए कि नहीं हुए। लेकिन जिस वक्त विनम्रता आई तब उनका सही ब्रह्म ज्ञान है वो प्रकट हुआ। तो विनम्रता भक्ति से आती है, और भक्ति जो है वो भगवान के नामावृत होने से होती है। तो जब नाम को आवरण कर लेता है जीव, उस वक्त उसके शरीर का कष्ट महसूस नहीं होता है। शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही ध्रुव महाराज जी जो हैं, वो जो 3 दिन के बाद खा रहे हैं, उन्हें शरीर का कष्ट नहीं लग रहा, उनको सबसे ज्यादा कष्ट लग रहा है कि जो मेरे को बोला, माँ ने बोला, मैं वो उससे जल रहा है। इसलिए ये शरीर का जलन, ये शरीर का कष्ट, ये भूख, ये प्यास उसको अनुभव नहीं हो रहा। जब तक उसका चित्त पूर्णतः साफ नहीं हो जाता, जब तक चित्त निर्मल नहीं हो जाता, जब तक भगवान का आवेश नहीं हो जाता चित्त में, तब तक धीरे धीरे शनय वह अपने कर्मों को जलाते हुए भगवान की भक्ति में लीन होने जा रहा है। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। एक बार मैंने प्रयास किया था इसका, कष्ट तो है, लेकिन 6 दिन मैंने डेली खाता था। ये था कि उसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, लेकिन डेली खाना पड़ता।
ये कच्चा चीज़ खाना तो घास ही है, ये पत्ता गोभी है। न कच्चा खाना अलग चीज हो गया, सूखा पत्ता जैसे पीपल का सूखा पत्ता है, बट का सूखा पत्ता है, तो ये सब तो भोग नहीं होगा, ताजा खाने से तो भोग होगा। ताज़ा की बात नहीं है, सूखा बट भूखे का पत्ता नहीं खा पाओगे, मर जाओगे आज की परिस्थिति में। जहरीली होती है वो, मैंने तो खाया था, हजम- मेरा हजम- मुंह हजम पूरे का करना- पूरा जल गया अंदर से, हजम करना मुश्किल है उसको। पूरा छाला पड़ गया एकदम, छाले छाले। उसका दूध होती है ना अंदर से सूख जाता है, एक प्रोफेसर महाराज जी मध्य प्रदेश में खतरनाक है। जो कांच होता है ना, कांच लालटीन का कांच होता है, उसके पास सामने इतना बड़ा प्लेट में रख देते हैं, उसको ऐसे चबा जाता, पड़ तो चबा जाता। वो तो कील खाने वाले हैं, उसमें बहुत है। कोई जादू नहीं है उसका, हाँ। वो बचपन से खाते आ रहे हैं, और जिस दिन नहीं मिलता वो पागल हो जाता है। ये बहुत बहुत लोग हैं, विचित्र विचित्र लोग हैं इस धरती पे। और वो प्रोफेसर है कोई यूनिवर्सिटी का। एक बूढ़ी माता जी, अगर उसको रेत ना मिले खाने के, हाँ, ये सब चीजें कहने का मतलब, राजस्थान के। हाँ, कहने का मतलब ये है कि हम सुनने में हमें ज्यादा भयानक लग रहा है, लेकिन जब व्यक्ति नामनिष्ठ हो जाता है, नाम में प्रवेश कर जाता है, तब या उसको कोई भयंकर दुख होता है, तब उसे ये क्लेश नहीं लगता। समझे नहीं? तो इसलिए कहते हैं तीसरा महीना उन्होंने 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। 9 दिन बाद जल पीकर बिताया। मेरी बड़ी इच्छा होती है ऐसा करने की, लेकिन जलती के बाद भी 1-2 दिन रह सकता है, 1-2 दिन रह सकता है। जल पी करके तो महीना रह सकते हैं डेली, लेकिन 9 दिन के बाद जल पीना है, 9 दिन के बाद जल पीना, कोई पेट भर के नहीं पीते होंगे। शरीर यापन, शरीर रक्षा करने के लिए ले रहे हैं। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 दिनों बाद सिर्फ श्वास लिया, भूल गए। ले करके मंत्र में चले जाना, ये क्रिया है। एक बार गुरुदेव की कृपा से हुआ था, सांस लेना भूल गया, थोड़ी देर के लिए हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन वो एक अलग आनंद है, बड़ा दिव्य आनंद है। ध्रुव जी का जो स्थिति है वो बहुत ऊंची स्थिति है। उस वक्त प्राण नहीं होते थे, वो हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है ना, हड्डी में जो रस होता है उसके अंदर प्राण है। अभी हमारे प्राण खून में, रक्त में, हड्डी के मज्जा के अंदर थे, फिर हड्डी में थे, हड्डी के बाद में फिर मांस में आए, मांस से रक्त में आए। तो सांस में अगर ये हम जी लेंगे तो अपने आप उठ जाएंगे, तो नहीं उठेंगे, उसका समय अलग, उसका अलग एक प्रक्रिया है। वंशा कर पानी लेने के लिए इधर से बुला रहे उसको बोलो वहाँ से, नौकर थोड़ी लगे।